नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी जेब, हमारी सेविंग्स और हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ी है। अक्सर दिमाग में एक ख्याल आता है ना कि जो हार्ड अर्न पैसा हम बैंक में रखते हैं वो अचानक गायब क्यों नहीं हो जाता। बैंक तो उस पैसे को आगे लोन पर दे देते हैं, फिर भी डिपॉजिटर्स का पैसा हमेशा सेफ कैसे रहता है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं बैंकिंग सिस्टम के इस सबसे बड़े सेफ्टी नेट को, जिसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR कहा जाता है। अब जरा एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं। क्या होगा अगर कल कोई बैंक जाए और वहां पता चले कि बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है। बैंक ने सारा पैसा लोन में दे दिया और लोग वापस नहीं कर रहे हैं। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा डरावना सपना हो सकता है ना, राइट? बैंकिंग की दुनिया में ऐसी खौफनाक स्थिति को रोकने के लिए एक शानदार सिस्टम काम करता है। एक ऐसा सिस्टम जो ये गारंटी करता है कि बैंक कभी भी पूरी तरह कंगाल ना हो। और यही जादू है इस कैर का। इसे एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक नया बैंक खुला है जिसका नाम रख देते हैं मोहित बैंक। इस बैंक के पास अपनी खुद की पूंजी यानी कोर कैपिटल है सिर्फ 100 करोड़ रुपए, लेकिन इसने मार्केट में लोगों को और बिजनेसेस को कुल 1000 करोड़ रुपए का लोन बांट दिया है। अब सोचिए, अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मंदी आ जाए और बहुत सारे लोग अपना लोन वापस ना चुका पाएं, तो मोहित बैंक तो तुरंत डूब जाएगा ना। ऐसे में बैंक को बचाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है उस सेफ्टी नेट की। इस कंसेप्ट को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जैसे बाइक चलाते वक्त हेलमेट अचानक गिरने पर सर को बचाता है, या एक्सीडेंट के वक्त कार का एयरबैग तुरंत खुल जाता है, या फिर किसी परिवार का इमरजेंसी फंड उनके बुरे वक्त में लाइफ सेवर बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही बैंक्स के लिए ये सेफ्टी कुशन होता है। ये एक बैकअप फंड है जो बैंक को अचानक आने वाले झटकों और नुकसान को सहने की ताकत देता है, ताकि आम जनता की मेहनत की कमाई हमेशा सुरक्षित रहे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैलकुलेट कैसे होता है। ये मैथ्स का फॉर्मूला सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला का रूल बेसिक है। ऊपर वाले हिस्से में हम रखते हैं बैंक का सेफ्टी कुशन, यानी बैंक की अपनी खुद की पूंजी, और नीचे वाले हिस्से में आता है बैंक द्वारा लिया गया रिस्क, यानी उसने जो लोन दिए हैं उनमें टोटल मिलाकर कितना खतरा है। जब बैंक अपनी सेफ पूंजी को अपने रिस्क से डिवाइड करता है तो निकल कर आता है उसका CAR परसेंटेज। चलिए अब उस सेफ्टी कुशन या पूंजी के दो हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये पूंजी दो तरह की होती है, टियर 1 और टियर 2 कैपिटल। टियर 1 कैपिटल को बैंक्स की कोर स्ट्रेंथ या प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हैं। ये बैंक का अपना सबसे मजबूत पैसा है जो बैंक का काम रोके बिना ही तुरंत बड़े नुकसान की भरपाई कर देता है। वहीं टियर 2 कैपिटल एक सेकेंडरी डिफेंस या बैकअप सेविंग्स की तरह काम करता है। ये थोड़ा कम मजबूत होता है और मेनली तब काम आता है जब बैंक बिल्कुल बंद होने की कगार पर हो। इन्हीं दोनों को मिलाकर बैंक का टोटल सेफ्टी कुशन बनता है। अब आते हैं फार्मूले के दूसरे हिस्से पर, यानी रिस्क पर। देखिए, बैंक जो भी लोन देता है सभी में बराबर खतरा नहीं होता। अगर बैंक ने अपना पैसा कैश में रखा है या सरकारी बॉन्ड्स में लगाया है तो वहां रिस्क बिल्कुल 0% होता है। वहीं अगर बैंक ने किसी को होम लोन दिया है तो वहां रिस्क थोड़ा कम है, करीब 40%। क्यों? क्योंकि अगर कर्जदार ने पैसे नहीं दिए तो बैंक के पास घर तो है ना, उसे बेचकर पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी नए बिजनेस को लोन दिया है तो वहां रिस्क काफी ज्यादा, करीब 60% तक हो सकता है। इन सभी खतरों को उनके रिस्क लेवल के हिसाब से जोड़कर जो फाइनल अमाउंट बनता है उसे ही रिस्क वेटेड एसेट्स या RWA कहा जाता है। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी मोहित बैंक वाली कहानी पर। मान लेते हैं मोहित बैंक का टोटल सेफ्टी कुशन यानी टियर 1 और टियर 2 कैपिटल मिलाकर 100 करोड़ रुपए हैं, और उसने जो लोन बांटे उनका टोटल खतरा या रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद 1000 करोड़ निकला। तो इसका गणित कुछ ऐसा बैठेगा। 100 को 1000 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। नतीजा क्या आया? एग्जैक्टली 10%, यानी मोहित बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में दिए गए हर 100 रुपए के रिस्क पर बैंक के पास अपनी तिजोरी में 10 रुपए का पक्का इमरजेंसी फंड मौजूद है। अब यहाँ एक काफी लॉजिकल सवाल उठता है, क्या मोहित बैंक की तरह कोई भी बैंक ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर अनलिमिटेड लोन दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैंक अपनी तिजोरी में सिर्फ 100 करोड़ रखे और 10,000 करोड़ का लोन बांट दे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
और बैंक्स को ऐसे अंधाधुंध लोन बांटने से रोकने के लिए ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं ये स्ट्रिक्ट रूल्स आखिर आए कहां से। बैंक्स को हमेशा सेफ रखने के लिए बेज़ल नॉर्म्स बनाए गए हैं। स्विट्जरलैंड के बेज़ल शहर में दुनिया भर के टॉप बैंकर्स की कमेटी बैठती है। 1998 में सबसे पहले बेज़ल 1 आया, फिर 2004 में बेज़ल 2। इन्होंने सुरक्षा के नियम बनाए तो जरूर थे, लेकिन फिर आया 2008 का वो भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उस बुरे दौर में दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे। उस संकट ने ये साबित कर दिया कि पुराने रूल्स बिल्कुल नाकाफी थे। उस तबाही के बाद आखिरकार 2010 में जन्म हुआ बेज़ल 3 रिफॉर्म्स का। 2008 के उस संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। उस वक्त बैंक्स बिना सोचे समझे खतरनाक लोन बांट रहे थे। इसी वजह से बेसल 3 ने आकर इन नियमों की सारी कड़ियां कस दी। इस नए सिस्टम ने बहुत ही सख्त लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स और बड़े कैपिटल बफर पेश किए। इसका सीधा सा असर ये हुआ कि अब बैंक्स को अपनी तिजोरी में पहले से कई ज्यादा हाई क्वालिटी कैपिटल बचाकर रखनी पड़ती है। अब कोई भी बैंक आसानी से बुरे लोन देकर बच नहीं सकता। उन्हें हर हाल में अपने फाइनेंशियल बचाव को मजबूत रखना ही होगा। तो इस बेसल 3 कमेटी ने दुनिया भर के बैंक्स के लिए क्या टारगेट सेट किए? उन्होंने एक ग्लोबल मिनिमम CAR रिक्वायरमेंट तय कर दी और वो मैजिक नंबर है 8%। यानी दुनिया के किसी भी बैंक को सर्वाइव करने के लिए अपने रिस्क वाले एसेट्स का कम से कम 8% हिस्सा बतौर सेफ्टी कैपिटल अपने पास लॉक करके रखना ही होगा। ये दुनिया भर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एकदम बेसिक ग्लोबल बेसलाइन है। लेकिन अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर गौर करते हैं। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI इन सब मामलों में और भी ज्यादा सख्त है। RBI ने तय किया कि 8% का रूल तो ठीक है, लेकिन इंडियन डिपॉजिटर्स के पैसे को एक्स्ट्रा सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के बैंक्स को कम से कम 9% CAR बनाए रखना ही होगा। और जो बैंक्स हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े और ज़रूरी हैं, जिन्हें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कहा जाता है, उनके लिए तो ये रिक्वायरमेंट 12% तक भी जा सकती है। यानी हमारे देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से भी ज़्यादा कड़े सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई बैंक ये CAR टारगेट को मेंटेन ना कर पाए तो उसके साथ क्या होगा? अगर किसी बैंक का सेफ्टी रेशियो गिरता है तो उसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। सबसे पहला एक्शन, उस बैंक के नए लोन देने पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, बैंक के शेयरधारकों को उनका डिविडेंड या मुनाफा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और तीसरा, बहुत ही कड़ा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक का हाल तो सबको याद ही होगा ना। जब बैंक्स अपने रिस्क को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते और उनका कैपिटल बेस गिर जाता है तो बैंक सीधे बैंकरप्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि CAR मेंटेन करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस पूरी चर्चा का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? एक ऊंचे और मजबूत CAR का सीधा सा मतलब है मन की शांति। ये इस बात की गारंटी है कि आम जनता की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई जो बैंक में जमा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। एक स्ट्रॉन्ग CAR वाला बैंक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बिजनेस लोन दे सकता है, जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ती है। इन्वेस्टर्स का बैंक पर भरोसा और ज़्यादा मजबूत होता है और सबसे बड़ी बात, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बिना किसी भयानक बैंकिंग क्राइसिस के स्मूथली चलती रहती है। तो अब जब भी किसी बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात होगी तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि इसका सीधा मतलब बैंक की असली ताकत और सेफ्टी से है। बैंकिंग के इन भारी भरकम शब्दों से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इनके पीछे छुपे सिंपल लॉजिक को समझना है। अगर इस एक्सप्लेनर से CAR का लॉजिक थोड़ा भी क्लियर हुआ हो और आगे भी बैंकिंग को ऐसी ही आसान भाषा में समझना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार हम एक और डरावने शब्द NPA पर ऐसे ही रोशनी डालेंगे और समझेंगे कि आखिर ये NPA किस बला का नाम है। तब तक के लिए सीखते रहिए।